दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में एक ऐसा कांटे का मुकाबला खेला गया जिसके अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन मारेगा इस महामुकाबले में बाजी। तो ऐसा क्या हुआ इस जबरदस्त घमासान में जब अंतिम गेंद पर जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, बल्लेबाजी कर रहे थे सूर्य कुमार यादव। कैसे टी20 के सरताज ने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में दिलाई टीम इंडिया को असंभव सी जीत। ऐसा क्या हुआ इस महामुकाबले में जिसे देखने वालों की रूह तक कांप उठी, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्या, हार्दिक और पूरन में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद विश्व कप की तरफ बढ़ चली टीम इंडिया के सामने कैरिबियाई धरती पर जब पहले टी20 मुकाबले में वेस्ट इंडीज की टीम आई तब ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी थी हार्दिक पांड्या की। उन्होंने टॉस जीतकर मेजबानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को लगा था कि वह अपने खौफनाक बल्लेबाजी से कोहराम मचा सकते हैं। हालांकि भारतीय गेंदबाजों से पार पाना इतना आसान नहीं था। पर दोस्तों, टी20 की बेताज बादशाह मानी जाने वाली वेस्ट इंडीज की टीम कुछ ऐसा कर जाएगी इसकी भी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए काइले मायर्स ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 25 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा करके भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात तो यह थी कि दूसरी तरफ से मोहम्मद सिराज की आंधी ने वेस्ट इंडीज के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। सिराज के साथ मिलकर अर्शदीप ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर वेस्ट इंडीज की कमर तोड़ दी थी। एक समय तो ऐसा लगा था कि वह 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान निकोलस पूरन। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। युजवेंद्र चहल से लेकर मोहम्मद सिराज, उमरान सभी की जमकर पिटाई करते हुए पूरन ने केवल 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का भी साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 71 रन की तूफानी पारी खेली जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने वेस्ट इंडीज की पारी को 20 ओवरों में 186 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट मोहम्मद सिराज ने हासिल किए। उन्होंने 3 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ ईशान किशन की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से इन्होंने इसका नजारा कोई दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ ईशान ने आते ही अपनी पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोर कर अपना खाता खोला था, तो गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 59 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर होता है वेस्ट इंडीज की वापसी का शंखनाद। जी हां दोस्तों, जैसन होल्डर ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले गिल तो फिर अगली गेंद पर ईशान किशन को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए थे। गिल 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो वहीं ईशान किशन ने भी 35 रनों का योगदान दिया था। वहीं अब वेस्ट इंडीज की गेंदबाजों ने अचानक से रनों में लगाम सी लगा दी। घातक गेंदों के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर गई थी। बीच के 6 ओवरों में भारतीय टीम मुश्किल से 28 रन जोड़ पाई थी और ऐसा लगा था कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है, यहां से वापसी कर पाना नामुमकिन है। लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर धारता है सूर्या का बल्ला। जी हां दोस्तों, इस खिलाड़ी ने परिस्थितियों के हिसाब से संभलकर बल्लेबाजी की थी, लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या मैदान में बल्लेबाजी करने आए, इन दोनों ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि वेस्ट इंडीज के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती ही रह गई। कॉर्ट्रेल की लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ से हार्दिक भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते ही 82 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 18 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों, वेस्ट इंडीज की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे अल्जर्दी जोसेफ। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या केवल 2 रन ले पाए। दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर अल्जारी ने उन्हें केवल सिंगल लेने दिया। पहली 3 गेंदों पर 7 रन बना चुके थे। अब अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 11 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्या थे। जबरदस्त गेंदबाजी में यार्कर डाली, लेकिन सूर्या तो शेर पर सवा शेर है। उन्होंने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारामंडल में छू मंतर सी हो गई। उस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया, जहां भारत को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से 5वीं गेंद डॉट बॉल हो जाती है। अब मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। इस बार भी गेंदबाज ने चालाकी दिखाई। जी हां, इस गेंदबाज ने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली जिस पर ऐसा लगा था कि सूर्या पूरी तरह से बीट हो जाएंगे, लेकिन इस बल्लेबाज ने धोनी के अंदाज में इतना बेहतरीन हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद बल्ले से लगने के बाद सीधे स्टेडियम के बाहर ही चली गई। उनके उस अद्भुत छक्के पर वेस्ट इंडीज तो भरोसा ही नहीं कर पाया, तो वहीं पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था, क्योंकि इस खिलाड़ी ने एक बार फिर से टीम इंडिया को कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि सूर्या को टी20 के साथ वनडे और टेस्ट मैचों में भी मौका दिया जाना चाहिए या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।